एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है देखो। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको। टेबल तो याद होगी जो मैंने बताई है। अच्छा, फॉर्मूले जो बताया ना याद कर लेना ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, बस उसके फॉर्मूले याद हो गए तो। है कि नहीं है? है कि नहीं है? बताओ, देखो इधर बेटा 5 इधर देखो ध्यान से। 5 का 5, ठीक है, 5 का 5। cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा? cos स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसके ऊपर क्या लगाना है? तो स्क्वायर लगा दो। इतनी बातें समझ आई? दोबारा बता दो। देख 5 का 5, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और उसके ऊपर क्या लगाना है? स्क्वायर। तो देख स्क्वायर लगा दिया। क्या साइन है? प्लस का तो प्लस कर ले। 4 का तो sec स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है? 2/√3। उसके बाद क्या करना है? स्क्वायर। माइनस का tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। उसके ऊपर कर दो स्क्वायर। अपॉन में sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2 का होल स्क्वायर। क्या साइन है? प्लस का तो प्लस लगाओ। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई तो बताओ हाँ है कुछ है क्या इसमें? दोबारा बता दो। कुछ नहीं बताना, बस इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है कि नहीं है? सही बताओ। अब देखो कितना आसान है। देखो 5 का 1/2 कितनी बार है? 1/2 स्क्वायर है ना, तो मल्टीप्लाई करो 2 टाइम्स। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 करो आएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/। समझ आ गई? प्लस है तो 4 का 2/√3 का स्क्वायर है, तो 2/√3 2/√3 2 2 जा 4, √3 और √3 √9 हो जाएगा, और √9 बाहर होकर क्या आ जाएगा? देखो √9 आएगा, √3 तो √9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 9। अंदर क्या होगा? 3 इंटू में 1 बन गया तो 1 बार क्या निकल जाएगा? और 10th क्लास में आ गए हो, इतनी बात याद कर लो। दो अगर रूट सेम जैसे हो तो एक बाहर आ जाता है। जैसे √3 √5 5, ठीक है, मगर सेम नंबर होना चाहिए रूट के अंदर। तो क्या आ गया? 4/में माइनस का 1 का स्क्वायर पूछने की जरूरत नहीं है, 1 ही होता है। ठीक है, 1/में √2 का होल स्क्वायर कर रखा है, बार बार करने की जरूरत नहीं। 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4। क्या साइन है? √3/2 तो √3/2 तो √3 3 और 2 2 जा 4। ठीक है, अभी तो बताया था √3 3। समझ आ गए? तो क्या था? 3/4। इतनी बात समझ आ गई? देखो आप कहोगे सर इसको किससे मल्टीप्लाई होता है? हमेशा ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से कभी मल्टीप्लाई। जैसे कभी ऐसे नंबर हो तो कई बच्चे पता है क्या कर देते हैं? 1/20। गलत है, ये कभी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई नहीं होता। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा? तो क्या होगा? समझ आ गई? 5/में
प्लस है तो बताओ, वेरी गुड। -1 में कुछ नहीं तो क्या ले लेंगे, समझ आ गई। इन दोनों का एलसीएम बताओ, इन दोनों का एलसीएम बताओ, 4, दोनों का एलसीएम 4 आ गया। दिमाग लगाओ, दोनों का एलसीएम 4 है, दोनों के नीचे सेम है, तो ऊपर वाली चीजें ऐसे कैसे लिख दो, प्लस कर दो, माइनस होगा तो माइनस कर दो, क्योंकि दोनों के नीचे डिनोमिनेटर क्या दोनों का सेम है, उसमें एलसीएम करते हैं ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इधर करो, 3 और 4, 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 12, कितना होगा 4, 3, 1 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। इतनी बात तो समझ आ गई। 5 का इंटू में, देखो बेटा 5 का 5 इंटू में 4 का टेबल कितनी बार करेंगे तो 12 आएगा, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना 5 को, फिर क्या साइन है प्लस, ऊपर क्या है 16 मल्टीप्लाई, क्या करेंगे नीचे वाला टेबल पढ़ेंगे कितनी बार 12 पे, 3 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में 12 आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर, तो समझ आ रहा है। -1 है तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 12 आ जाएगा, 12 बार ही पढ़नी पड़ेगी, समझ आ गई। ये क्या हो जाएगा 3 और 1 4 अपॉन में 4, 4 से 4 ये कैंसिल हो गया, 1 1 बचेगा, 1 1 को छोड़ दो, आगे आ जाओ, ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 माइनस 12 रन जा अपॉन में 12, सुनो 15 का 15, देखो इधर देखो, 15 में से 12 गया कितना बचा, 15 में से 12 गया 3 बचा, और 3 इसमें प्लस कर दो, 67 अपॉन में, और ये आपका आंसर, और आप कहोगे सर सच में यही आया।